को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती क्षिप्रा जोएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके पावन चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह भाव सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। भगवान श्री गणेश जी, इनके ही पावन उपस्थिति में यह भाव सत्संग हो रहा है। यही भाव रखकर हम उनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक संत जी ने कहा है, भगवान के शब्दकोश में असंभव यह शब्द ही नहीं है। इसका अर्थ कितना सुंदर है, यह हम सभी को आधार देने वाला है। भगवान के लिए कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है। तो यदि हमें लगता हो कि हम कैसे भक्त बन सकते हैं, हम तो घर परिवार में हैं, हमारे ऊपर इतना सारा दायित्व है, हम नौकरी करते हैं, हमें तो बैठकर नाम जप करने का भी समय ही नहीं मिलता, तो भी यदि हम शुद्ध मन से भगवान को बुलाएं, उनका स्मरण करते हुए हर कार्य करें, तो भगवान कुछ भी संभव कर सकते हैं। जैसे कि हमने जाना ही था कि भक्त जगन्नाथ दास को भगवान के दर्शन की बहुत ही अधिक लगन थी। इसके लिए वे भगवान से बहुत ही आर्तता से प्रार्थना भी करते थे। उनकी आर्तभाव की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और अल्प समय में ही भागवत ग्रंथ का सरल और सुंदर अनुवाद जगन्नाथ दास जी से करवा लिया। तो इस कथा से हमने कल यह सीखा था कि साधना में लगन का अत्यंत महत्व है। आज हम इसी कथा का आगे का सुंदर भाग सुनेंगे, जिसमें भगवान भक्त जगन्नाथ दास जी के सम्मान की किस प्रकार रक्षा करते हैं, यह हमें सीखने मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम भी भगवान के चरणों में आर्त भाव से प्रार्थना करेंगे। हे श्री मुरलीधर करुणा निधान, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा ही है कि हर दिन हमें आपसे मिलने का अवसर मिलता है। हे श्री कृष्ण, वैसे तो आप 24 घंटे हमारे साथ ही हैं, परंतु इसका भान हमें नहीं रह पाता। हे श्री कृष्ण, आपके अस्तित्व का अनुभव हम कर पाएँ, इसके लिए आप ही हमें हर दिन मार्ग दिखाते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, इस मार्ग पर चलने के लिए जो साधना आवश्यक है, जो लगन आवश्यक है, वो आप ही हम में निर्माण कीजिए। हे श्री कृष्ण, हम में ईश्वर प्राप्ति की लगन निर्माण कीजिए, ऐसी आपके पावन चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम भक्त जगन्नाथ दास जी के जीवन का एक बहुत ही विलक्षण प्रसंग सुनेंगे। अब कल तो हमने जाना ही था
कि भागवत ग्रंथ का प्राकृत भाषा में सरल अनुवाद भगवान श्रीमद् नारायण की कृपा से भक्त जगन्नाथ दास जी ने किया था। तो भक्त ने सभी का विचार कर भगवान का यह अमृत लोगों में बांटना आरंभ किया था। वे भगवान की अमृत वाणी का गान करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा किया करते थे, घर घर गांव-गांव जाते थे और उनके प्रभाव से लोग भी भगवत भक्ति में डूब रहे थे। परंतु षड्रिपुओं से ग्रसित कुछ दुष्टों को न तो हरि चर्चा ही सुहाती है, न किसी का सम्मान ही उन्हें सुखदायी दिखाई पड़ता है। जगन्नाथ दास जी की जगह जगह प्रसिद्धि जब होने लगी तो दुष्टों की दृष्टि में उनका यह आदर सत्कार बहुत खटकने लगा। निंदा प्रिय जिह्वाएं जगन्नाथ दास जी की निंदा करने लगी। दुष्ट मंडली का हृदय भक्त जगन्नाथ दास जी को जो मान सम्मान मिलता था उसे देखकर तो जलने लगा। उन दुष्टों ने क्या किया फिर? भक्त जगन्नाथ जी के विरुद्ध में षड्यंत्र रच दिया और उनमें से कुछ लोगों ने जाकर राजा प्रताप रुद्र से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, अरे महाराज, आपकी इस पुण्य क्षेत्र पुरी नगरी में आजकल तो बड़ा अनर्थ मचा हुआ है। जगन्नाथ दास नाम का एक पाखंडी ब्राह्मण तुलसी की माला पहनकर और तिलक छापे लगाकर नगर के नर नारियों को ठगता फिरता है, जहाँ तहाँ नाचता है, गाता है और तो और स्त्रियों के बीच में जाकर बैठ जाता है। अब सरल हृदय की स्त्रियों के धन और धर्म को हरण करने में वह तो बड़ा ही चतुर है। उसके कारण पवित्र पुरी पापपुरी हो रही है। आपको हमारी बात का विश्वास ना हो तो आप गुप्त दूतों को भेजकर इस बात का पता लगवा लीजिए, परंतु यह अनर्थ अब शीघ्र ही बंद होना चाहिए। ऐसी सब उन्होंने झूठी बात राजा को कही। अब राजा को भी उन लोगों की बातों पर विश्वास हो गया, तो राजा ने दूतों के द्वारा पता लगाया। दुष्टों ने, जो निंदक थे, उन्होंने दूतों को अपने साथ लिया और ले जाकर सैकड़ों स्त्री पुरुषों के बीच घेरे में बैठे हुए जगन्नाथ दास जी का भागवत का गायन करते हुए यह दृश्य दूर से उन्होंने दिखला दिया और दूतों को कुछ ले देकर उनके द्वारा राजा से यह कहलवा दिया कि महाराज, शिकायत तो सच्ची है, जगन्नाथ दास वास्तव में बड़ा अनर्थ कर रहा है और जगह जगह उसकी तो पूजा हो रही है। अब राजा भी कैसा था, राजमत के कारण तो कभी कभी विवेक बुद्धि इस प्रकार से सोच नहीं पाता था। तो राजा प्रताप रुद्र ने तुरंत ही जगन्नाथ दास जी को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। अब भक्त जगन्नाथ दास बंदी बन गए और राजा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। राजा ने उनसे कहा, अरे जगन्नाथ, तू ऊपर से तो साधु बना फिरता है, परंतु तेरे आचरण इतने दुष्ट हैं। तो दिन रात नगर वासियों में बैठकर ना मालूम क्या क्या करता रहता है। सच सच बता दे, नहीं तो समझ ले तेरे जीवन का समय अब पूरा हो गया। राजा के क्रोध भरे वचन सुनकर जगन्नाथ दास जी ने क्षण भर भगवान का ध्यान किया और निश्चिंत भाव से कहा, महाराज, द्वेषियों की बात सुनकर सच झूठ की जांच किए बिना ही अकारण ही निरपराध को सताना राजा का कर्तव्य तो नहीं है। मैं तो भागवत का गान करता हूँ और सभी जाति के या अन्य कोई भी मुझे यदि प्रेम से बुलाता है, उसी के यहाँ जाकर मैं भागवत सुनाता हूँ। मैं तो बालक वृद्ध अथवा स्त्री पुरुष का जरा भी विचार ही नहीं करता। भगवान की दया से मैं ब्रह्मचारी हूँ, पुरुषों के लिए पुरुष और स्त्रियों के लिए स्त्री सदृश्य हूँ। मुझे देखकर किसी के मन में विकार आ ही नहीं सकता। भगवान की कृपा से मेरे मन में भी कोई दूषित भाव तो कभी आए ही नहीं। इस प्रकार उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया। अब जहाँ उपबुद्धि होती है, वहाँ सीधी बात भी उल्टी प्रतीत होती है।
तो राजा प्रताप रुद्र ने तो पहले से ही जगन्नाथ दास जी को दुराचारी ही समझ लिया था। अतएव उनके कथन का विपरीत अर्थ ही राजा को लगा और दांत पीसते हुए बहुत ही क्रोध में राजा ने कहा, मालूम होता है तू बड़ा ही दुष्ट है। कैसी बातें गढ़ी है। तू पुरुषों के पास पुरुष रूप में रहता है और स्त्रियों के पास जाते ही स्त्री रूप बन जाता है। बड़ा सिद्ध है ना तू। तेरी यही सिद्धि मुझे देखनी है। तू मुझे भी अपना ये स्त्री रूप दिखा दे। यदि ना दिखा सका तो याद रख, मैं ब्राह्मण समझकर तुझ पर कुछ भी दया नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर राजा प्रतापरुद्र ने क्रोध के आवेश में ही सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ इस कपटी दुराचारी को ले जाकर हथकड़ी बेड़ी डालकर कैद खाने में बंद कर दो। अब देखिए, जगन्नाथ दास जी ने ये बात तो कभी कही ही नहीं थी कि मैं वास्तव में ही स्त्री रूप बन जाता हूँ। उनका तो भाव ही दूसरा था। परंतु भक्त जगन्नाथ दास जी को यह बात समझाने का अवसर भी नहीं मिला। इस अवस्था में राजा को कुछ समझाने की चेष्टा करेंगे तो उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं होगा। क्रोध के समय मनुष्य की बुद्धि तो भ्रष्ट ही हो जाती है। उस समय उसे कोई समझाना भी चाहे तो उस व्यक्ति के क्रोध का पारा तो और भी ऊपर चढ़ जाता है। इधर आदेश देकर राजा प्रतापरुद्र महल में चले गए और सिपाहियों ने जगन्नाथ दास जी को बांधकर कैद खाने में ले जाकर बंद कर दिया। अब वैसे तो प्रेमी भक्त के लिए स्वर्ग और नर्क दोनों एक समान होते हैं। वह अपने स्वामी की रुचि देखकर हर स्थान पर उनको अपने साथ अनुभव करता है और सदा ही आनंद में मग्न रहता है। कहा गया है, जो रुचि देखें राम की विलग हो ही तत्काल। नरक परै दुख सह पे सुखी रहे सयकाल। पच्चों करे नरकाग्नि पे पल पल बाधे प्रेम। प्रीतम के सुख सो सुखी यही प्रेम को नेम। कही न जाए मुख सो का श्याम प्रेम की बात। नम जल थल चर अचर सब श्याम ही श्यामल खात। इसका अर्थ है, जिसने भी भगवान राम में अर्थात भगवान में अपना मन लगा लिया तो वह तो संसार सागर से तुरंत ही अलग हो जाता है। कितने भी नरक समान दुख आए परंतु फिर भी वह सभी काल सुखी रहता है। चाहे नरक अग्नि समान उसे कष्ट सहना पड़े परंतु हर पल भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार कहीं भी हर स्थिति में वो तो भगवान का नाम ही लेता रहता है। तो भक्त जगन्नाथ दास जी भी ऐसे ही थे। वे तो कारागृह में भी परम आनंद में प्रभु का ध्यान करने लगे थे। वे प्रेम में मतवाले होकर कभी तो हंस देते, कभी रो देते, कभी उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते, कभी दोनों हाथ उठाकर नाचने लगते और कभी चुपचाप समाधि में होकर बैठ जाते थे। एक बार न मालूम उनके मन में क्या भाव आया, वे करुणा की याचना करने लगे और बड़े ही कातर स्वर में वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। भक्त जगन्नाथ दास जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, राजा ने मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाया है, तो प्रभु उसका उल्टा अर्थ ही अब सच होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष का तो कोई भेद नहीं है और ना जीव में ही स्त्रीत्व या पुरुष तत्व है। यह तो तुम्हारी माया ही है। इस पुरुष शरीर को एक बार स्त्री शरीर बना देना तुम्हारे लिए यह तो सामान्य सा खेल है, परंतु इससे राजा को बहुत विश्वास हो जाएगा और तुम्हारे गुणगान में वो मग्न हो जाएगा। प्रभु, यदि आपत्ति ना हो तो ऐसा कुछ कर दो ना मेरे मायापति, मेरे प्रभु। तो प्राणनाथ प्रभु ने जगन्नाथ दास जी की आर्त पुकार सुन ली। जगन्नाथ दास जी प्रार्थना करते करते बेसुध से हो गए
और अचानक उसी अवस्था में देखने लगे कि स्वयं प्रभु नारायण ही उनके सामने खड़े हैं। जेल की कोठरी असीम तेज से दैदीप्यमान हो रही है। भगवान ने हंसते हुए अपना भक्त भयहारी कर कमल जगन्नाथ दास जी के मस्तक पर रखकर कहा, वत्स, तेरी यही इच्छा है तो यही सही। मेरा काम तो भक्तों की मनोरथ पूर्ण करना है। मेरी अपनी तो कोई इच्छा होती नहीं। भक्तों की इच्छा को ही मैं अपनी इच्छा मान लेता हूँ। देख, अब तेरा शरीर नर शरीर ना रहकर नारी शरीर हो गया है। अब फिर जब तू पुनः इसको पुरुष शरीर में बदलना चाहेगा तभी यह पुरुष शरीर बन जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जगन्नाथ दास जी का स्वप्न टूटा, परंतु स्वप्न की घटना को प्रत्यक्ष में उन्होंने सत्य ही देखा। अब तो उनके आश्चर्य और आनंद का कोई पार ही ना रहा, कोई सीमा नहीं रही। प्रभु की महिमा और भक्त वत्सलता का विचार कर भक्त जगन्नाथ दास जी तो गदगद हो गए। कृतज्ञता से उनका हृदय ही भर आया। भगवान के कर कमल स्पर्श को वह बार बार स्मरण करने लगे और अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, जिनके चरण धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या का उद्धार हो गया, जिनके चरण स्पर्श से शेषनाग का मस्तक विचित्र मणियों से भूषित हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणोदक को आग्रहपूर्वक मस्तक पर धारण करते हैं, उनके कर कमलों का स्पर्श आज मुझे प्राप्त हो गया। मेरे सद्भाग्य की समानता भला आज कौन कर सकता है। अब भक्त जगन्नाथ दास जी स्त्री वेशधारी हो गए। अब इस प्रसंग में हमें क्या सीखने को मिला कि भक्त जगन्नाथ दास जी जीवन के इतने कठिन क्षणों में भी स्थिर रहे, आनंद में रहे। यह तो केवल भक्ति की शक्ति से ही संभव हो सकता है। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे प्रत्येक प्रसंग में ईश्वर की इच्छा जानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं और उस परिस्थिति में अपनी भक्ति और भी बढ़ा देते हैं। भक्त के भाव और श्रद्धा के कारण ही भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए उनकी सहायता भी करते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। भक्त जगन्नाथ दास जी ने अपने बचाव के लिए भगवान से तो प्रार्थना की ही नहीं। उनका तो उद्देश्य था कि राजा की बात सच हो जाएगी तो राजा भी भक्त बन सकता है और भगवान की कीर्ति सभी ओर हो जाएगी। ऐसे ही हमारे ऊपर भी जब कठिन समय आता है तब हम धैर्य रखें, भगवान पर श्रद्धा रखें और अपनी भक्ति बढ़ाने का प्रयास करें तो हमें भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। हमारे लिए जो आवश्यक है वह भगवान ही हमारे लिए अवश्य करेंगे, असंभव को संभव बना देंगे। परंतु जब कठिन समय आता है तब क्या होता है, तब मन घबरा जाता है, कुछ सोचता नहीं, कुछ समझता नहीं, स्थिति तो और भी बिगड़ती जाती है। इसलिए जब कठिन समय आए तो हम भगवान को प्रार्थना कर सकें, कठिन समय में हमारे अंदर धैर्य बना रहे, हमारी ईश्वर पर श्रद्धा बनी रहे। इसके लिए आज से ही हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए अभी से भक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है और हमें जो भी प्रयास बताए गए हैं साधना के, उन्हें हम निरंतरता से, नियमितता से करते ही रहें। अब हम कथा में देखते हैं कि आगे क्या हुआ। भक्त जगन्नाथ दास जी रात भर भगवान का स्मरण करते रहे। भगवान का स्मरण, कीर्तन, उनसे प्रार्थना करते करते रात बीत गई और सुबह हो गई। अब सुबह जब सिपाहियों ने दरवाज़ा खोला तो जगन्नाथ दास जी बाहर निकले, परंतु पुरुष के बदले सुंदर स्त्री को देखकर सिपाही तो चौंक गए। जगन्नाथ दास जी ने उन्हें आश्चर्यचकित होते हुए देखा और उन्होंने समझाया, अरे भाइयों,
मैं तो वही जगन्नाथ दास हूँ जिसको कल आपने हथकड़ी बेड़ी में डालकर कोठरी में बंद कर दिया था। प्रभु की लीला ही बड़ी विचित्र है। उन्हीं की करुणा से मुझे यह स्त्रीत्व प्राप्त हुआ है। तुम मुझे अभी राजा के पास ले चलो। अब सिपाही राजा से पूछकर स्त्री रूपी जगन्नाथ दास को राजमहल में ले गए। अब राजा भी उनका स्त्री रूप देखकर आश्चर्य में डूब गया। वह विचार करने लगा कि क्या बात है, ये वही जगन्नाथ दास है या छल करके उसने किसी स्त्री को भेज दिया है। यदि वास्तव में वो यही है तो ये सारी सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की महिमा है। मैंने तो ऐसे भक्तों को कैद में डालकर बड़ा पाप किया है, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है। इसमें हो सकता है कि इसकी कोई चालाकी हो। यूं विचार कर और भली भांति जांच कराकर राजा ने भक्त जगन्नाथ दास से कहा, तेरा स्त्री रूप ठीक है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु तू वही जगन्नाथ दास है, इस बात का मुझे क्या पता। संभव है वह किसी तरह जेल से निकल भागा हो और अपनी जगह तुझे यहाँ भेज दिया हो। इसलिए तू अभी मेरे सामने यहीं पुनः अपने पहले पुरुष रूप को प्राप्त करके दिखाए तो मैं समझूं कि तेरा स्त्री रूप ठीक है। राजा की बात सुनकर जगन्नाथ दास जी ने आंखें मूंद कर भगवान से मन ही मन प्रार्थना की और तुरंत ही वस्त्राभूषण सहित उनका स्त्री रूप अदृश्य हो गया और वही करताल हाथ में लिए जगन्नाथ दास हरि कीर्तन करने लगे। यह देखकर तो राजा के सहित सारा का सारा राज परिवार, राज्यसभा के उपस्थित सभी सदस्य अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने जगन्नाथ दास जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करने लगा। उसके उपरांत राजा ने भक्त जगन्नाथ दास जी का भली भांति आदर सत्कार किया और उनसे कहा, हे भक्त चूड़ामणि, यदि आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया हो तो उसके प्रमाण स्वरूप आप मुझे भागवत संगीत सुनाकर मेरे कानों को और मेरे मन को पवित्र कीजिए और मुझे मेरे पाप समूह से छुड़ाइए। अब भक्त तो स्वभाव से ही क्षमाशील और शांत होते ही हैं। उन्होंने राजा को सांत्वना दी और भागवत कथा का आरंभ कर दिया। सारी राजसभा उनके भागवत गान का मधुर स्वर सुनकर मुग्ध ही हो गई। राजा प्रतापरुद्र का हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। कथा समाप्त होने पर राजा ने पुनः उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आज आपका हो गया हूँ। आप मुझ पर कृपा करके दया कीजिए और अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात राजा ने चंदार्क नामक स्थान में उनके लिए एक कुटिया बनवा दी। जगन्नाथ दास जी हरिगुण गाते गाते वहाँ से चले गए और इधर राजा ने उन दुष्ट बुद्धि साधु निंदक दुष्टों को बुलाकर उन्हें यथोचित दंड भी दिया। महान भक्त जगन्नाथ दास को नश्वर शरीर त्याग कर प्रभु के परम धाम में पधारे आज 400 वर्ष से भी ऊपर हो गए, परंतु आज भी श्री जगन्नाथपुरी में समुद्र तीर पर श्री हरि ठाकुर की समाधि के समीप ही उनका समाधि मंदिर भी विद्यमान है। इतने वर्ष हो गए उन्हें परलोक सिधारे, परंतु आज भी उनके द्वारा रचित उड़िया भागवत ग्रंथ उड़ीसा निवासियों के घर घर में देवता की तरह पूजन हो रहा है। लोग गुरु मंत्र की भांति इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं और परम भक्ति भाव से उसकी व्याख्याएं की जाती हैं। तो हमने देखा कि साधना में यदि लगन हो, भगवान के दर्शन की, भगवान की कृपा प्राप्त करने की अर्थात ईश्वर प्राप्ति की लगन हो तो क्या कुछ संभव नहीं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। यही संस्कार हमारे मन में निर्माण हो और हम उसके लिए साधना बढ़ाएं।
साधना का तो मतलब ही यही है, हर दिन किए जाने वाले ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास। अर्थात जो भी करें हर दिन करें, निरंतरता से करें। तो आप सभी साधना कर ही रहे हैं। इस साधना में यदि समझिए आपको नाम जप में कुछ अड़चनें आती हैं, अथवा चूकें ढूंढने में, उन्हें लिखने में कुछ अड़चन आती है, अपने दोष अहम दूर करने में अड़चन आती है, अथवा साधना की कोई भी अड़चन हो, तो आप हमसे अवश्य संपर्क कीजिए, अथवा आपका नंबर चैट बॉक्स में दीजिए। हम सभी के लिए आनंद की ही बात है कि भगवान हमारी साधना अच्छी होने के लिए ऑनलाइन साधना सत्संग का आरंभ उन्होंने किया है। इस ऑनलाइन साधना सत्संग में आप जुड़कर साधना के अगले स्तर पर जा सकते हैं। इसमें यदि आपको जुड़ना है तो आपका फ़ोन नंबर आप चैट बॉक्स में अवश्य दीजिए। भक्तों की महान भक्ति का हम दिन भर स्मरण करेंगे और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, यह ध्यान में रखकर हम भी श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके पावन चरणों में शरण जाकर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे लीलाधर भगवान श्री कृष्ण, आप तो भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं और आपकी कृपा है कि इन अद्भुत लीलाओं का श्रवण करने की हमें संधि मिली। हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। हे श्री कृष्ण, हमें भी आपकी लीलाओं का अनुभव हो, ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। आज के भाव सत्संग में इतना ही। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार।